हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से किसी का आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो एटना ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इटली देश में ज्वालामुखी स्थित है एटना। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली। इसके साथ चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाए थे। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नरसिंह देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में स्वर्ण मंदिर है। तो फ्रेंड्स, अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर हमारे पंजाब राज्य में है। हमारा ऑप्शन सी सही हुआ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो अमृतसर हमारे पंजाब राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स, बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, स्पेन। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुई थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और इनकी जन्म की बात करें तो इनकी जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, धनराज पिल्ले हॉकी खेल से जुड़े हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और धनराज पिल्ले की जन्म की बात करें फ्रेंड्स, तो इनका जन्म 16 जुलाई 1968 ईस्वी में हुआ था। जन्म 16 जुलाई 1968 ईस्वी में हुआ था। और ये किस खेल से जुड़े हैं, तो ये हॉकी खेल से जुड़े हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करें, रेड क्रॉस का मुख्यालय की स्थापना की बात करें, तो इसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। और कब स्थापना हुई थी, तो 1863 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। तो चलिए इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा थे भारत देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अगला प्रश्न है हमारा, मैन बुकर पुरस्कार में विजेता लेखक को कितनी राशि दी जाती है? तो फ्रेंड्स, मैन बुकर पुरस्कार में विजेता लेखक को 60,000 पाउंड दिया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 60,000 पाउंड। चलिए इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वियना किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, LIC की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1 सितंबर 1956 ईस्वी। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स, इसकी हिंदी की बात करें तो LIC को हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, OPEC का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, OPEC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एस मुखर्जी थे। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, एस मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश का मुद्रा टका है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, टका। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऊंट जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऊंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बांग्लादेश। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AN सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।